नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। 7 चरणों में हुए लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए और एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री की नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने शपथ ले ली। इंडिया गठबंधन खेमे में केवल इस बात की खुशी रही कि भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। भाजपा जीतकर भी हारी सी लगने लगी। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? दरअसल जिस वक्त चुनाव चल रहे थे उस दौरान जनता चाहती थी कि असली मुद्दों को लेकर बातचीत हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में मुद्दों को नहीं बल्कि अन्य मामलों को लेकर एड्रेस किया करते थे, मगर ऐसा नहीं हो पाया कि वो जीत दिला सके। द क्विंट में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें पड़ताल करने के बाद दावा किया गया है कि भाजपा करीब 20 सीटों पर हारी। ये वो सीटें हैं जहां पीएम मोदी ने सीधे मुसलमानों पर हमला किया। ये हमला जुबानी बेशक था, लेकिन आम जन के मन में, दिलो दिमाग में सांप्रदायिकता का जहर घोलने का काम करता था। लेकिन जनता ने मन बना लिया कि हिंदू मुसलमान के चक्कर में इस बार नहीं फंसना है। आप सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री तो बहुत सकारात्मक बोल रहे थे, टीवी पर भी अच्छे इंटरव्यू दे रहे थे, बता रहे थे कि आम कैसे खाते हैं, इतना काम दिन रात कैसे करते हैं। विदेश नीति पर भी उन्होंने भारत का डंका बजाते हुए चैनलों पर बता दिया। इतना सब होने के बाद भी उन्हें अपनी रैलियों में मुसलमानों को ही टारगेट क्यों करना पड़ा? सोचिए। ये बताता है कि पीएम के पास अपनी उपलब्धियां गिनाने का कोई बहुत बड़ा लेखा जोखा नहीं था। भाषणों की शुरुआत में पीएम हिंदू और मुसलमान पर ही आते थे। इसकी शुरुआत राजस्थान के बांसवाड़ा से हुई, जहां उन्होंने रैली में कह दिया कि यदि वो जीते तो आपकी मां बहनों के मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों में बांट देंगे। एक तरफ से पीएम एंटी मुस्लिम नैरेटिव क्रिएट कर रहे थे। अब मैं आपको बताता हूं कि कहां कहां पीएम ने मुसलमानों को सीधे जुबानी अटैक किए। इलाहाबाद, बाराबंकी, दुमका, पाटिलपुत्र, बरासत, ये वो सभी सीटें जहां पीएम ने सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट किया। कहा जिनके ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, वोट जिहाद करने वाले, खास जमात वाले, ना जाने क्या क्या बोल देते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे चुनाव में उन्होंने सीधे मुसलमानों को ही टारगेट किया। इस सबके बीच उन्होंने एक बार टाइम्स नाउ चैनल को इंटरव्यू दिया और मुसलमानों से अपील की कि वे किसी को हराने और जिताने में ना पड़े, बल्कि अपने बच्चों का भविष्य देखें। हमारी सरकार स्कीम में हिंदू मुसलमान नहीं देखती। ये भी कहा कि आप भाजपा कार्यालय जाइए, बैठिए, मैं देखता हूं कौन आपको भगाता है। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने कुल 164 रैलियां की, जहां भाजपा और एनडीए करीब 50% सीटें हार गया। यानी 164 में से 77 सीटें एनडीए हार गया। अब आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में हिंदू और मुसलमान का जहर जनता के बीच भरने का क्या मतलब था। जनता ने हिंदू और मुसलमान टॉपिक को पूरी तरह नकार दिया। अब जीतने के बाद भी अलग अलग तरीके के नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। अयोध्या, जिसे माना जा रहा था कि भाजपा के लिए सबसे सेफ सीट है, लेकिन वहां भाजपा हार गई। अब भक्त टाइप के लोग अपना गुस्सा उन लोगों पर निकाल रहे हैं जिनके घर छिने, रोजगार चला गया। लेकिन वो कहते हैं कि रोजगार भी है और काम भी है। खैर, जनता जा रही है, जाती रहेगी। विरोध तो केवल ट्विटर वाले कर रहे हैं, वो भी भक्त टाइप के। जिनको राम जी के दर्शन करने हैं वो अयोध्या जाएंगे, जाते रहेंगे और किसी के कहने से नहीं रुकेंगे। इसीलिए हिंदू और मुसलमान टॉपिक यहीं ख़त्म। आप देख लीजिए
इसका क्या नतीजा रहा? प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों में मुसलमानों को कितना टारगेट किया? क्या ये सही था या गलत? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।